संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। शब्द या नाम एक ही शक्ति के बोधक हैं। सत्य पुरुष परमात्मा के निमित्त शब्द या नाम कह करके कहा गया है। शब्द या नाम आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। संतों ने कहीं नाम कह करके कहा हुआ है, कहीं शब्द कह करके कहा हुआ है, बात एक ही है। गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं अपनी श्रीवाणी में, शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। गुरु जी समझाते कहते हैं, शब्द ही खुदा है, परमात्मा है, सत्य पुरुष है। शब्द ने ही सारी सृष्टि की रचना की है। आकाश से लेकर के पाताल पांचों तत्व, और शब्द ही यहाँ समा गया और शब्द ही घट में बैठ गया सभी के, और शब्द ही घट से बोल रहा है। शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, प्रकाश ज्योति नूर भी शब्द का ही है। तमाम नूर, तमाम ज्योतियां शब्द की शक्ति से प्रकाशित हैं। शब्द भेद भी कहा संतों ने। शब्द की तीन चाल हैं। जबान पे नाम आता है, वचनिक है,
जबान से नाम बोलते हैं हम। दूसरा धुनात्मक है, जितनी भी धुनें हैं संसार में इसी शब्द से निकली है, धुनात्मक है। पहला है वर्णात्मक, बोला जाने वाला, वचनिक, वर्णात्मक वर्णन करते हैं हम। दूसरा है धुनात्मक, तीसरा है निशब्द, विदेही, ये अवस्था है। जैसे बर्फ को गर्म करते ही पानी बन जाएगी, गर्मी मिलते ही बर्फ पानी में तब्दील हो जाएगी, तत्व तो वही है। बर्फ चल नहीं सकती थी, जड़वत थी, फिर कोई कह दे पानी नहीं है, पानी तो है उसमें भाप भी है, पानी भी है, ठोस पदार्थ है वो। जब पिघल के चली तब तरल हो गई, शक्ति बढ़ गई, चलायमान हो गया पानी। फिर गर्मी मिली पानी को, सूर्य की गर्मी से भाप बन रहा है, अब उड़ रहा है। बर्फ नहीं उड़ सकती थी, पानी नहीं उड़ सकता था, भाप उड़ रही है। भाप को जमा लो, जमा कर लो पानी, ठंडा करके 0 पॉइंट से नीचे ले जाओ बर्फ। तीनों की अवस्थाओं में और शक्ति में तो बड़ा अंतर है। बर्फ से तो भोजन नहीं पकता, भाप से पकता है। बर्फ तो नहीं चल सकती ना उड़ सकती। बर्फ से शक्ति ज्यादा किस में आ गई? जल में आ गई। एक जगह से दूर चलते चलते समुद्र में जा रहा है और भाप उड़ गई। अंतर क्या है? जल में और भाप में बहुत अंतर है। मिट्टी है जल में, गाधला है, मिलावटी है, पीला पीला पानी दिखता है, कहते भी हैं बारिश का पानी आ रहा है। रेता मिला हुआ है, पीला है। जब भाप बन के उड़ेगा, कोई रेता कोई कीचड़ उसके साथ नहीं जाता। अंतर तो बहुत हो गया। पानी में भी कीचड़ था, मिलावट थी, रेता था, मिट्टी थी। अब भाप बन के उड़ रहा है। सब छोड़ दिया नीचे, कीचड़ छोड़ दिया, रेता छोड़ दिया, मिट्टी छोड़ दी, साफ हो गया। यही भक्ति का मार्ग है। ये तीनों अवस्थाएं भी भक्ति की ही हैं। बर्फ कह लो जड़ भक्ति। किसी इष्ट देव के निमित्त कोई मूर्ति बनाते हैं हम, किसी स्थान पे रखते हैं, किसी धार्मिक स्थान पे हमने रख दी, हम जाते हैं वहां पे, वह जड़ वस्तु हमारे घर उठ के नहीं आती, हमें जाना पड़ता है उसके पास। जड़ भक्ति है वो। अब है चलायमान भक्ति, प्राणों में आ गए, प्राण चल रहे हैं, जीवन चल रहा है। प्राण योगी प्राण योग में आए, आज्ञा चक्कर में आए। शक्ति बहुत है, बहुत ज्यादा है। अष्ट सिद्धि नवनिधि इसी से मिलती है। विवेक जागृत होता है, शक्ति आती है। लेकिन अमर लोग तो प्राण योग से भी नहीं जा सकते। अब आएगी सत्य भक्ति, सूरत शब्द योग आएगा। आत्मा परमात्मा की सीधी भक्ति करेगी। क्या होगा? अब वो होगा
जो मटमैला पानी मिट्टी को छोड़ के, कीचड़ को छोड़ के भाप बन के उड़ रहा है। अभी तक तो सुरती में सारे कर्मों का गीलापन पड़ा है जब तक बॉडी में बैठी है, शरीर में बैठी है। गहरी बात आ रही है, ध्यान से सुन लो। अष्ट कवल दल पे जाएगी सुरती। जैसे सूर्य की गर्मी और ताप जल को गर्म करके भाप बना रहा है और धीरे धीरे वही जल उठ रहा है। एक बार सूर्य के उदय होने से तो नहीं भाप बना, नहीं बना। एक्सट्रीम पे आया सूर्य, सीधा ऊपर आया है, ताप बढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई, फिर धीरे धीरे हुआ ये कार्य। तो एकदम तो नहीं हुआ। सुबह उठते ही तो आंख जोड़ लेंगे हम, लाल लाल सूर्य निकलता है, आंखें जोड़ते हैं हम, देखते भी हैं। दोपहर 12 बजे देखो, आंख मिला के कितनी एक्सट्रीम पावर पे, शक्ति पे है वो। जैसे सूर्य की गर्मी से कीचड़ मिट्टी छोड़ के जल भाप बन के उड़ता है, ऐसे ही सूरत शब्द योग होगा। और यह आत्मा जिसमें मिट्टी कीचड़ भरा हुआ था, शब्द के सामने आने से, शब्द की शक्ति से कर्मों का गिल्लापन सूखने लगेगा, फिर उड़ने लगेगी ये। इससे पहले नहीं है कुछ भी, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, चलना पड़ेगा, उसमें से गो थ्रू होना पड़ेगा, उसी में से निकलना पड़ेगा। 20 पौड़ी चढ़ के छत पे जाना है। कोई कह दे जी सीधा ही छत पे, कैसे भाई? एक एक पौड़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे हम। भक्ति मार्ग है संतों का, अमरलोक का है, सत्यलोक का है, सीधा है, सरल है, कठिन बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा कठिन यही है, क्योंकि काल पुरुष बीच में आके बैठ जाता है। क्या करता है? जीवात्मा को भ्रमित करता है, चमत्कारों पे ले जाएगा, करामातों पे ले जाएगा, किसी गुरु पे जो गारंटी दे रहा है, झूठ बोल रहा है, ढोंगी है, उस पे ले जाएगा। सत्य मार्ग से तोड़ना है, तोड़ना है, भ्रमित करके वहां ले जाएगा, साधन से गिराएगा। कौन है मन? यही काल है। मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। साहिब ने नाम रख दिया है, चेत जाओ। संत मतम पता चलता है कि मन अलग है, आत्मा अलग है। बाकी मतों में तो आत्मा और मन एक ही कहा गया है। मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। बेहाल करता है सुरती का। परिवार मेरा माया कमाओ, जमीनें मेरी खरीदो, अटालिकाएं खड़ी करो, ऊंचे पद ग्रहण करो। कौन है ये? मन है। माया के साथ मिलके आत्मा को यहां बसा देगा, जड़वत बना देगा, इसको जड़वत बना देगा, रोकेगा इसको। मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। रखेंगे नाम, जीव के संग मन काल रहाई। ये जीवात्मा के साथ मन रूपी काल रहता है। अज्ञानी नर जानत नाही। साहिब कहते अज्ञानी लोग नहीं जानते इस बात को, इसीलिए वो अज्ञानता में, जन्म और मरण में यही लटकते झूलते रहेंगे। ऊंचा मार्ग है संतों का। ज्ञानी जी संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं। कबीर साहिब इनको भी मिले हैं। उनकी श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। ज्ञानी साहिब की
श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। निगुरा सब सन सार है, सगुरा विरला को। निगुरा सब सन सार है, सगुरा विरला को। निगुरा सब सन सार है, सगुरा विरला को। साधो अविनाशी सत गुरु मिले, अविनाशी सत गुरु मिले। ज्ञानी सगुरा होए साधो, ज्ञानी सगुरा होय। निगुरा सब सन सार है, सगुरा विरला को। साधो सगुरा विरला को। गुरुमुख गुरु मन में लखे, निगुरा बाहर जाए। गुरुमुख गुरु मन में लखे, निगुरा बाहर जाए। ज्ञानी गुरु पर ताप से, ज्ञानी गुरु पर ताप से। मन में रहा समाए साधो, मन में रहा समाए। निगुरा सब सन सार है, सगुरा विरला को। साधो सगुरा विरला को। सत्य कबीर सत्य गुरु मिले, बक्सा घर का भेद। सत्य कबीर सत्य गुरु मिले, बक्सा घर का भेद। भेद कोई ये कैसे लखे, भेद कोई ये कैसे लखे। पार न पावे वेद साधो, पार न पावे वेद। निगुरा सब सन सार है, सगुरा विरला को। साधो सगुरा विरला को। तीन लोक गाता फिरूं, सत्य कबीर कबीर। तीन लोक गाता फिरूं, सत्य कबीर कबीर। सत्य कबीर की दया से, सत्य कबीर की दया से। मन हुआ थीर गंभीर साधो, मन हुआ धीर गंभीर। निगुरा सब सन सार है, सगुरा विरला को। साधो सगुरा विरला को।
सतगुरु सत्वद का सत्य है, सत्य दिया बताए। सतगुरु सत्य का शब्द है, सत्य दिया बताए। ज्ञानी सत्य छोड़े नहीं, ज्ञानी सत्य छोड़े नहीं। सत में रहा समाए साधो, सत्य में रहा समाए। निगुरा सब संसार है, सगुरा विरला कोई साधो, सगुरा विरला कोई। पाप ताप और कल्पना सत्संग से मिट जाए। पाप ताप और कल्पना सत्संग से मिट जाए। ज्ञानी दुख सहजे गए, ज्ञानी दुख सहजे गए। सुख में रहा समाए साधो, सुख में रहा समाए। निगुरा सब संसार है, सगुरा विरला कोई साधो, सगुरा विरला कोई। सतगुरु शब्द सब रूप हैं, शब्द बताया एक। सतगुरु शब्द रूप है, शब्द बताया एक। ज्ञानी शब्द के शब्द की परख से, ज्ञानी शब्द की परख से मिट गए भरम अनेक साधो, मिट गए भरम अनेक। सतगुरा सब संसार है, सगुरा विरला कोई साधो, सगुरा विरला कोई। अविनाशी सतगुरु मिले, ज्ञानी सगुरा होए साधो, ज्ञानी सगुरा होए। ज्ञानी जी महाराज की श्री वाणी आई है, बड़ी भेदों से, गहरे भेदों से भरी हुई है भाई। उन्हीं की दया से मैं हल्की फुल्की खोलते हैं इसको। निगुरा सब संसार है, क्या झूठ बोल लेंगे संत जी? नहीं, सत्य कहा है संतों ने। तो फिर लाखों लाखों गुरुओं के शिष्य घूम रहे बन के, कई करोड़ों शिष्य बोलते हैं गुरु हमारे तो जी 6 करोड़ हैं, कहीं 5 करोड़ हैं, कहीं 2 करोड़ हैं। फिर ये कौन है? पहचान बताएंगे कौन है ये लोग? सोच लो कौन है ये। अविनाशी सत गुरु मिले, ज्ञानी सगुरा होए। ये आ गया, वो मिलेगा तब सगुरा होगा। दाखिले हैं,
कोई प्रथम क्लास में बैठा रखा है, कोई दूसरी क्लास में है, कोई तीसरी में है। नामदान दे के गुरु पहली कक्षा में क्यों बैठाते हैं? बैठाना ही पड़ेगा शिष्य को, और कोई तरीका नहीं है। क्यों? सत्संग में धीरे धीरे आएगा, गुरु परंपरा सीखेगा, गुरु से मिलते कैसे हैं, बर्ताव कैसे करते हैं, सत्संगी कौन हैं, ये क्या करते हैं, इनके स्वभाव कैसे हैं। प्रथम शिक्षा से वही मिलेगी उसको। परमार्थी कर्म करेगा, अनुशासन सीखेगा, संतों की श्रीवाणियाँ सुनेगा, चेतेगा, अपना भला ढूंढेगा और सेवा का हिस्सेदार बनेगा। बिना सेवा करे आज तक कोई अमरलोक नहीं पहुंच सका। ध्यान से सुन लो, दृष्टांत आता है बलख बुखारे का। वो रहा राजा इब्राहिम, सुल्तान इब्राहिम रहा, साहिब का शिष्य बना था। बाद की बातें सुनो, जो मुख्य बात आ रही है। सार शब्द देने से पहले, ऊंचा ज्ञान देने से पहले साहिब ने उसकी परीक्षा ली थी। उसकी शिष्या थी, उसको कह दिया था कि सत्संग होता है मेरा, और ये सत्संग मानता है और इस गली से गुजरता है, तुम बेटा ऊपर से कूड़ा डाल देना इसके सिर पे, देखें कितना योग्य हो चुका है ये। वो तो शिष्या थी साहिब की, परीक्षा होनी थी, कूड़ा डाल दिया ऊपर से। अब चूंकि राजपद छोड़ के आया हुआ था, राजगद्दी छोड़ आया था, अब देखा ऊपर महिला थी, बोला काश मैं आज राजा होता, तेरा सिर कलम कर देता, मैं काट देता तेरे सिर को, इतनी हिम्मत मेरे पे डाल दिया। खैर चलाया, साहिब को तो पता था सारा, बैठ गया, सुनाया, आओ भाई सुल्तान इब्राहिम, हे महाराजा आओ। आज कैसे बोल रहे साहिब, महाराजा आओ, आओ महाराजा बैठो। जी मैं महाराजा कैसे, दरबार छोड़ के आया हूं, तेरे मन में अब भी राजा बैठा हुआ है। बहुत दूर है भाई संत मत, बहुत दूर है। समझ गया, परीक्षा ली गई थी। कुछ समय के बाद फिर ऐसे हुआ, उस दिन कहा कीचड़ डाल देना इस पे। कूड़ा तो सूखा था, कीचड़ तो गिल्ला है, डाल दिया और ऊपर देखा, कहने लगा बहन मैं तो इस कीचड़ से भी गंदा हूं, कुछ और डाल ले। तब गया, साहिब बोले भाई आज आप बैठ जाओ, अब योग्य हो गया है। देखो तुम, अमरलोक का ज्ञान दिया जा रहा है, अंदर कूड़ा कैसे ठहरेगा? सत्य नाम सार शब्द कैसे ठहरेगा उस आत्मा में? परीक्षाएं लेकर के संत लोग तब ऊंची क्लास में दाखिला देते थे। निगुरा सब संसार है, सगुरा विरला कोई कोई विरला है। कौन है वो? नाम रख रहे हैं, अविनाशी सत गुरु मिले, ज्ञानी सगुरा, ज्ञानी सगुरा होए, यहां है सगुरा। गुरुमुख गुरु मन में लखे, निगुरा बाहर जाए, वह बाहर ढूंढ रहा है, पत्थरों में, पहाड़ों में, तीर्थों में, बिल्डिंगों में ढूंढ रहा है खुदा को, परमात्मा को। वहां नहीं है, वो घट में है, अंदर बैठा है। सत्य कबीर सत गुरु मिले, जिन बक्सा घर का भेद। साईं मिले मुझे,
मेरे घट का सत्य लोक रूपी घर का भेद बता दिया मेरे को। सत्य कबीर की दया से मन भया थे गंभीर, 3 लोग गाता फिरूं सत्य कबीर कबीर। क्या है ये, बहुत ऊंचा है। चंदन पेड़ के पास बैठने से सुगंध आती रहेगी। ये अमरलोक ले जाने वाले भक्तों का भक्ति मार्ग है। अगर यहां जीव आत्मा आधा घंटा 1 घंटा सत्संग भी सुन जाती है ना, उस आत्मा में उस सार शब्द की सुगंधी आती है, कभी न कभी चेताएगी उसको। आत्मा कभी चेतेगी उसको, खाली नहीं जाता यहाँ का सत्संग। और भाग्यशाली जीव आत्मा आती है कोई, नहीं तो बाहर से दौड़ उल्टे हो जाते हैं लोग। इतना आसान नहीं है। सतगुरु शब्द सत्य है, वो सत्य रूप में है, वो शब्द है, वो सत्य है। सत्य दिया बताए, क्या बता दिया, पूरा भेद बताया गया है। ज्ञानी सत्य छोड़े नहीं, उस मार्ग को छोड़ना नहीं है। सत्य में रहा समाये, उसी में समाया हुआ वो। पाप ताप और कल्पना सब सत्संग से मिट जाए। उस शब्द भेदियों की नाम है उस गुरु का पूरा, शब्द भेदी गुरु। शब्द खुदा है, परमात्मा है, रब है। उसका भेद जो जानता है उसको कहते हैं शब्द भेदी गुरु। कथावाचक नहीं कहते उसको। कोई कथा सुना दे, मनोरंजन करा दे, मनोकामना चारा फेंक के लोगों से धन ऐंठ ले, भटका के लोगों को गलत मार्ग पे डाल दे, डरा दे, कह रहे हैं वो। तो ज्ञानी जी महाराज की जो श्रीवाणी है शब्द भेद पे है। आखिरी लाइन में बोलते हैं, सतगुरु शब्द स्वरूप है। वह नूरी गुरु है, विदेही गुरु है, एकाया गुरु है, गगन गुरु है। वह है जिंदा गुरु कहा, विदेही गुरु है, वो देह में नहीं आता, इस प्राण का पिंड का शरीर नहीं उसका, वही है। सतगुरु शब्द स्वरूप है। शब्द बताया एक, वो तो एक है, फिर दो कैसे होगा। एक कहूं तो है नहीं, दूजा कहूं तो गार। जैसा है तैसा रहे कहें कबीर विचार। साहिब कहते अगर एक कहता हूं तो है नहीं भाई, वो तो वहां भी है यहां भी है। दो हो गए, दो कैसे? सथुल शरीरों को धारण करके बैठा, 5 तत्वों के गंदे शरीर के मैं शब्द बैठा है। परम शुद्ध गति में बैठा। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार। अगर दो कहूं तो गाली लगती है उसको। कहीं कब जैसा है तैसा रहे कहीं कबीर विचार। कहता जैसा बस वैसा रहने दो भाई, मैं नहीं कहता कुछ भी, और जो का त्यों है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ाओ राम से व्याय मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।